अब आप बता दीजिए कि क्या कर्ण पिशाचिनी में करें। इतने नाखून के बड़े हुए साला किसी की हाथ में लग जाएंगे तो सीधा अंदर घुस जाएंगे। तो आप उस कर्ण पिशाचिनी को अपने अनुरूप बना सकते हैं, नाखून कटवा सकते हैं, बाल बिखरे हुए तो सीधे करवा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा स्वरूप लगे उसके अनुरूप बनाने का यह मंत्र है। मैं ये समझा रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वह ओरिजिनल वो वैसी है, आप उसको अपने अनुरूप बना सकते हैं। और उसको अनुरूप बनाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे प्रयोग करेंगे वह समझा देता हूं। इस प्रयोग में आप सूर्योदय से पहले इसको प्रारंभ करें। स्नान करके अपने पीली धोती जो भी है वह पहन करके पूर्व की ओर मुंह करके, ये पूर्व दिशा है जहां बैठे हैं, ये पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह है। सामने 3 चीजें जरूरी है। एक चीज तो जल पात्र, दूसरा प्रज्वलित अगरबत्ती, अगरबत्ती लगनी चाहिए, ये जरूरी है, धूम युक्त हो, और तीसरा प्रसाद, कोई मखाने और जो भी चीज हो वह भोग के लिए हो, और साबर यंत्र जो मैंने आपको दिया है, क्योंकि ये साबर यंत्र प्रत्येक प्रकार की साधना के लिए उपयुक्त है। चाहे वो कर्ण पिशाचिनी हो, चाहे और कोई साधना हो, ये यंत्र श्रेष्ठ काम आ सकता है। सबसे पहले उस यंत्र को, जो साबर यंत्र है, उसको जल से धो करके पहुंच करके अपने सामने स्थापित कर दें, फिर अगरबत्ती लगा दें। अगरबत्ती लगाने के बाद में आप कर्ण पिशाचिनी का ध्यान करें, जो ये ध्यान इसमें लिखा हुआ है। फिर आप मन ही मन कर्ण पिशाचिनी को पत्नी रूप में स्मरण करें कि तुम मेरी पत्नी बन करके मेरे अनुचरी बन सको, जो मेरा कहना मान सको, मेरी आज्ञा में रह सको। और उसके बाद में निष्कंप बिना हिले डुले 11 माला मंत्र जाप करे। मगर इसमें यह जरूरी है कि निष्कंप, झूमते हुए मंत्र जाप नहीं करने की जरूरत है, बिना हिले डुले एक तक बैठ करके मंत्र जाप करें इस मंत्र को जो मैंने आपको बताया है। यह मंत्र उस कर्ण पिशाचिनी को अपने सामने लाने के लिए, अपने सदृश बनाने के लिए, जैसा आप उसको स्वरूप देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी का स्वरूप, मैंने कहा कि बिंबात्मक पहले आप उसको पत्नी के रूप में स्मरण करिए, मैंने बताया अभी आपको। और पत्नी के रूप में स्मरण करने का तात्पर्य यह है कि आप जैसा उसको स्वरूप देखना चाहते हैं वैसा आप अपने मानस में ध्यान लाइए। भाई 20 साल की होनी चाहिए, लाल वस्त्र पहने हुए हो, साड़ी पहनी हुई हो, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, ऐसा बिंब, इस बिंब को पत्नी रूप में लाइए। अब सलवार कुर्ती पहनी हुई हो, साड़ी पहनी हुई हो, वो अपने आप की वैल्यू नहीं है। बिंबात्मक का मतलब ये है। और उसके बाद में इस मंत्र का आप 11 माला मंत्र हकीक माला से मंत्र जाए। मैं कभी समय मिला तो मैं समझाऊंगा कि हकीक माला ही क्यों आवश्यक है, क्या आवश्यकता है उसकी, उसके क्या आपस में लिंक है। मगर हकीक माला से ही मंत्र की उपलब्धि प्राप्त होती है साधन साधनाओं में। और सूर्योदय से पहले बैठ जाए, पहला मंत्र शुरू हो जाए, उसके बाद में जब एक माला कंप्लीट हो जाए आपकी, तो आप दूसरे कोई एक्टिविटी कर सकते हैं बीच में, मगर बीच में उठ नहीं सकते। एक माला पूरी होने के बाद में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो उसमें 1, 3, 5 और 11, या तो एक माला के बाद में, या 3 माला के बाद में, या 5 माला के बाद में, या 11 माला के बाद में आप बीच में विश्राम कर सकते हैं। और वह विश्राम 10 मिनट का और 30 मिनट का हो सकता है। तो 2 मालाओं के बाद आप नहीं उठ सकते, 4 मालाओं के बाद नहीं उठ सकते। ये मेरा मतलब समझाने का ये, 1 माला, 3 माला, 5 माला और 11 माला, इसके बीच में आप ब्रेक दे सकते हैं। तो सुबह आप उठ करके उस टाइम को, ड्यूरेशन को देख लीजिए कि सुबह सूर्य नमस्कार कितने बजे होता है और आपको कितने बजे उठ करके इस मंत्र को जपना है। यह मंत्र जब आप जपेंगे तो सीधे कर्ण पिशाचिनी का बिंब आपके सामने आएगा ही,
बिंब आएगा, साक्षात नहीं होगा। साक्षात क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस माला का कंप्लीट 11 माला मंत्र जाप करने के बाद में इसकी लोम क्रिया करनी पड़ेगी, फिर दूसरी लोम क्रिया करनी पड़ेगी, और उसके बाद में उसकी आहुतियां देनी पड़ेगी, यज्ञ कुंड में नहीं, उस हवन में या होलिका दहन में, तब वो साक्षात प्रकट होगी। इसलिए मैंने 26 के बाद 27 का तारीख रखी है आपके बीच में। आप इस पेम्पलेट को देखिए, ऊपर तो 26 तारीख छपी है, बाद में प्रयोग होने से 27 तारीख तक दिया है, आप देख लीजिए। इसलिए कि आप उसको हिम्मत रूप में देख सके, 27 तारीख को महसूस कर सके, इसलिए मैंने एक दिन बढ़ाया इसमें। ऐसा निष्कंप का मतलब है आप हिलेंगे नहीं, डूलेंगे नहीं, अगरबत्ती बराबर जलती रहे, और अगरबत्ती बुझ जाती है आप जला दीजिए उसको माला कंप्लीट होने पर, और तब तक आप किसी से किसी प्रकार का उच्चारण नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, जब तक मंत्र आपका पूरा भी हो जाए। चाहे आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो क्रिया कर सकते हैं, बाहर जाना है तो बाहर जा सकते हैं, पानी पीना है तो पानी पी सकते हैं, आवाज नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, वार्तालाप नहीं कर सकते, जब तक 11 माला कंप्लीट नहीं हो जाए। कल आपको दिन के 11 बजे तक 11 माला कंप्लीट कर लेनी है, जो मैंने मंत्र आपको लिखाया है, और जिस प्रकार से कहा है उस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेनी है। कर लेंगे तो मैं आपको इसका लोम विलोम दोनों क्रियाएं समझा दूंगा कल 11 बजे, क्योंकि मैं वो साधना करवाना चाहता हूं जो आपको इसमें ही उपलब्धि प्राप्त हो, शरीर में उपलब्धि प्राप्त हो, आप उसको एहसास कर सके, आप उसको सीख सके, आप उसको कंट्रोल कर सके। नहीं तो मैं तो आपको ये मंत्र नहीं देता, कर ही रहा हूं कि ये मंत्र जपते रहते आप, उसमें कौन से फर्क पड़ता मेरे? आप तो मुझे पूछ नहीं सकते थे क्या मैंने वो क्रिया बताई है जो इजी है और जो सीधी इफेक्टेड है, जो तुरंत इफेक्टेड है। कल 11 बजे के बाद में और शाम को 5 बजे के बीच में कर्ण के साथ में मंत्र समझाऊंगा, सिखाऊंगा 11 बजे, जिससे कि आप उस मंत्र को दिन भर में सिद्ध कर सके। एक दिन में ही आप आधे से ज्यादा रास्ता पार कर ले, क्योंकि इसमें 3 दिन की तो साधना है मुश्किल से, और चाहे तो 2 दिन में भी साधना इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कर्ण के साथ साधना के लिए 9 जपने की जरूरत नहीं है, 1.25 लाख जपने की जरूरत ही नहीं है। दुष्टों को बुलाने के लिए बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती, दूरता को बुलाने की ज्यादा क्रियाएं करनी पड़ती है। इसलिए गोरखनाथ ने उन विधियों को निकाला जो बहुत इजी हो, जल्दी कर सके, जिससे ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं हो, मगर अधिक अविचलित भाव से, जिसमें किसी प्रकार का और चिंतन आपका नहीं हो, सही रूप में आप मंत्र जाप कर सके। उस प्रकार के इस मंत्र को उस हकीक माला में आपके 108 दाने हो, ये 100 दाने कहलाते हैं। 108 का कुछ ठेका नहीं है कि 108 दाने ही हो, 100 से जो काउंटिंग है वो। मैं कुछ स्थानों में ऐसा भी है जिसमें 108 ही मन के होने चाहिए, क्योंकि जो भी जीवन में 9 से डिवाइडेड होता है वह ज्यादा प्रभावपूर्ण होता है। 9 का अंक बहुत अधिक महत्व है। 9 को 9 से गुणा करो तो टोटल 9 को आती है, 9 में से 9 निकाल दो तो 9 होता है, 9 में 9 का भाग दो तो 9 बचता है, 9 को 9,000 से गुणा करो तो भी 9 होगा, 9 को घटाइए, बढ़ाइए, जोड़िए, वर्गमूल निकाल दीजिए, उसके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, कुछ भी 9 के साथ कीजिए, पीछे 9 ही बचता है। इसलिए 9 की संख्या का विशेष महत्व है। इसलिए 108 में भी अगर आप गिने 1 और 8 9 होता है, 108 को भी 9 से डिवाइडेड हो सकते हैं। इसलिए 108 मनकों की महत्ता इसलिए रखी है। 108 मन के युक्त माला हो, अगरबत्ती हो, अगरबत्ती स्टैंड हो, माचिस हो, सुबह स्नान करके, और इसी मंत्र को जो मैंने आपको मंत्र दिया है, यह कर्ण पिशाचिनी को साक्षात रूप में अपने सामने, अपने सदृश, अपने मनोनुकूल स्पष्ट करने की क्रिया इस मंत्र में कही गई है, जो कि गोरखनाथ द्वारा कही है। आप इसको करिए कल, आप स्वयं इस बात का एहसास करने लगेंगे, आप अनुभव करने लगेंगे। आपको अनुभव होगा ही कि बिंबात्मक रूप से, हो सकता है साक्षात नहीं हो, क्योंकि साक्षात तब होगी जब इसका लोम क्रिया हो पाएगी। यदि मैं आपको 6 रोटी खाने वाले आप और मैं अभी 10 रोटी परोस दूंगा तो आप खा नहीं पाओगे, अजीर्ण हो जाएगा। इसलिए फिलहाल इतना ही भोजन आपके लिए सफिशिएंट है। कल इसकी लोम क्रिया समझाऊंगा, जिससे कि आप मंत्र कंप्लीट कर सके। कल का दिन इस मामले में महत्वपूर्ण है, मगर इस मामले में महत्वपूर्ण है, उठने के बाद में 11 मालाएं जब नहीं हो, आप तो उच्चारण नहीं बोलेंगे, नहीं आप मंत्र उच्चारण के अलावा और कुछ काम नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, दूसरों से बात नहीं हो सकती, और उठेंगे नहीं। सुबह सूर्य नमस्कार की क्रिया
जी कराएंगे तो वो आप करेंगे। 10 मिनट की रेस्ट होगी तो 10 मिनट की रेस्ट में लघु संका या पानी पीने की हो तो कर सकते हैं आप, मगर तुरंत बैठ जाएंगे और 11 बजे तक ये 11 माला कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। यदि आपकी कंप्लीट नहीं हुई तो कल सुबह के प्रोसेस इसका आगे क्रिया नहीं समझेंगे तो शाम को समझानी पड़ेगी मुझे, ये भी आप समझें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि शिविर आपके लिए महत्वपूर्ण हो ही, इतना महत्वपूर्ण हो कि आप उसमें कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर सके और समाज के लिए बहुत ज्यादा। कुछ मजाक नहीं करते, बच्चों के साथ कैसे खेल सकते हैं, हाई टॉस हम बड़े बच्चों के साथ खेल नहीं सकते। पत्नी से बड़ी गंभीरता से बात करेंगे और उदास से ही बने रहेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बहुत जिम्मेवारी हमारी ऊपर। और वैसा स्टेज बनते बनते ही आप यहां तक पहुंच गए। कल से मैं आपको मुर्दों के साथ में न प्रवचन कर सकूंगा, न मुर्दों के साथ में आरती गा सकूंगा। मेरे लिए तो पॉसिबल हो नहीं सकता। मुझे तो सिर्फ 45 साल पहले की घटना याद आ गई कि मैं उस समय तो चलो सुनसान में बैठा हुआ था, तब तो संभव था कि आसपास भूत प्रेत होंगे, साले भूल नहीं है। यहाँ पर तो सब जीवंत विद्युत्व है, साधक है, और साधकों की स्टेज तो अपने आप में पूर्णत्व प्राप्त होनी चाहिए, सही अर्थों में साधक होनी चाहिए, मस्ती के साथ जुड़ते हुए। आरती में गाए तो ऐसा कि हम अपने आप को भूल जाए, ऐसी आरती होनी चाहिए। और यदि गंभीरता प्रकट करनी हो तो गंभीरता प्रकट करेंगे, जब साधना करनी हो तो साधना करेंगे, पालकी मार के बैठ जाएंगे 6 घंटे, हिलेंगे नहीं। और ऐसी स्टेज आप ला सकते हैं, ऐसी स्टेज हो सकती है। ऐसा तब हो सकता है जब आप में आत्मबल होगा, आत्म चेतना होगी। मैंने कहा कि वो चेतनता के जो 8 गुण बताए हैं उसमें मैंने भय भी बताया है, क्रोध भी बताया है। मैं समझ कहा सब गुण ही होने चाहिए, क्रोध भी अपने आप में गुण है। जहां क्रोध प्रकट करना है वहां जरूरी है क्रोध करना भी, जहां घृणा करना जरूरी है वहां घृणा भी जरूरी है। मगर वो तब हो सकता है जब अंदर कुछ रस हो, जब रस ही सूख जाता है आदमी का, तब व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। और ये साधनाएं, क्योंकि मैंने प्रारंभ में उस श्लोक में जहां भगवान शिव की आराधना की, मां शिव को पूजा कि वो सही अर्थों में साधन युक्त है, तो साथ में मैंने गोरखनाथ को भी स्मरण किया उस श्लोक कि गोरक्ष ने भी, उस एक तेजस्वी पुंज ने भी, जो आपसे भी ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में पैदा हुआ। जिस प्रकार से गोरखनाथ के बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा। गोरखनाथ एक नाजायज, अगर आधुनिक सभ्यता में और आधुनिक भाषा में कहें तो कुंवारी के पैदा हुआ लड़का। जिस प्रकार ईसा मसीह मरियम से पैदा हुए, जब मरियम की शादी नहीं हुई, कुंवारी मरियम थी, तब उसकी संतान पैदा हुई, वह संतान ईसा मसीह बनी। और गोरखनाथ भी, उस कुमारी ने उस संतान को उत्पन्न होने पर कूड़े के ढेर पर फेंक करके चली गई, लोक लाज के भय से। और उस समय गाय ने रात्रि को 24 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे उसको चारों तरफ घूमती रही, कुत्ते को पास नहीं होने दिया। उनका बिल्कुल, छोटे बच्चे को तो कुत्ते मार के खा जाते हैं। उस गाय ने उसकी रक्षा की, इसलिए उसका नाम गोरक्षनाथ पड़ा। और गोरक्षनाथ का बिगड़ा हुआ रूप, अभ्रंश रूप गोरखनाथ। आपसे विपरीत परिस्थितियों में पैदा हुआ, जिसको मां का पता नहीं, जिसके बाप का पता नहीं, उन परिस्थितियों में पैदा हुआ जहां समाज ने 2-2 क्षण के लिए उसको जो बाणों से छेद दिया कि तेरे बाप कौन है, तेरी मां कौन है, तू तो नाजायज औलाद है, ये है ये। और ऐसा व्यक्ति भी उस स्टेज पर पहुंच गया जबकि हमने उनको भगवान शिव का ही स्वरूप मान लिया। और ये सब तब हो पाता है जब इस जीवन में बहुत ताकत और क्षमता होती है, हौसला होता है, बुलंदी होती है। मूर्ति व्यक्ति ऐसा जीव नहीं कर सकता। जब आपके जीवन में बुलंदी होगी, हौसला होगा, तो मैं समाज कुछ कर पाएगा, मैं दूसरे कुछ कर पाएंगे। क्षमता तो आप में होनी चाहिए, परिस्थितियां तो आएंगी ही, विपरीत परिस्थितियां तो होंगी ही, बाधाएं तो आनी चाहिए, अड़चने आनी चाहिए, कठिनाई आनी चाहिए। जो त्याग नहीं कर सकता, जो रिस्क नहीं झेल सकता, जो चुनौतियां नहीं झेल सकता, वो मर्द हो ही नहीं सकता। मर्द तो वही होता है जो आती हुई विपत्ति को भी हाथ पकड़ के झेल दे, जो मौत से भी आंखें मिला करके बात करने की हिम्मत रखता हो। समस्या तो आएंगी, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं? आएंगी, जरूर आएंगी, आनी चाहिए। और इसलिए आती है, पहले स्वयंवर में जब पुरुष बैठे रहते थे तो स्त्रियां आकर के उनके गले में जयमाला डालती थी, स्वयंवर कहते थे। स्वयं खुद
खुद जो वर का चुनाव करती है वह स्वयं वर होता है। वो खुद वर का चुनाव करती थी और एक एक पुरुष 10-10, 15-15 राजकुमारियों से शादी कर लेते थे, इसलिए कि वो मर्द थे। और ये सारी विपत्तियां और परेशानियां तो उसी से शादी कर सकते हैं जो मर्द होते हैं। कायरों के पास वो भी नहीं आती, बुजुर्गों के पास कोई चुनौतियां नहीं आती, समस्या नहीं आती, कठिनाइयां नहीं आती। यदि आप सही अर्थों में मर्द हैं तो निश्चित रूप से ऐसी चुनौतियां आएंगी। जो कुछ भी मैं इस 7 दिनों में प्रवचन के अंतर्गत जो बात बताऊंगा, उन प्रवचनों के बात को केवल सुनना ही नहीं है, कागजों पर अंकित भी करना है, क्योंकि आपकी याददाश्त इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती कि आप 5 दिन बाद याद रख पाएंगे। इसलिए अपने पास कॉपी रखिए, अपने पास पेन रखिए, जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगे कि ये मुझे नोट करने काबिल है, उसको नोट जरूर करिए, क्योंकि वो आगे के जीवन में आपके लिए उपयोगी होगा। जो कल उपयोग हो सकता है, परसों उपयोग हो सकता है, परसों कल रोज उपयोगी हो सकता है। परसों मैंने कर्ण पिशाच साधना के बारे में समझाते हुए बताया था कि साधनाएं 2 तरीके से की जाती है, साधनाएं 2 तरीके से होती है। साधनाओं का तात्पर्य सबसे पहली बात तो यह कि मनुष्य अपने जीवन में उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया ज्ञात कर सके जिसकी वजह से वो परेशान है। और हमारे जीवन में परेशानियां खास तौर से 3 प्रकार की परेशानियां होती हैं। पहली परेशानियां शारीरिक, शरीर संबंधी बीमारी, कष्ट, मोटापा, दुबलापन, जो कुछ भी। अब उसके अंतर्गत कई प्रकार की बीमारियां आ जाएगी। कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकती है, दुबलापन आ सकता है, डायरिया हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। शारीरिक। दूसरा आर्थिक संबंधी परेशानियां, बहुत ज्यादा पैसा है तो बहुत प्रॉब्लम्स है, पैसा बिल्कुल नहीं है तो प्रॉब्लम्स है, कहीं पैसा फंस गया है तो निकल नहीं पा रहा है, व्यापार चल रहा है तो डिम हो गया है, किसी ने व्यापार बांध दिया है तो शत्रु मार पैदा हो गए। ये दूसरे प्रकार की समस्या है। और तीसरे प्रकार की समस्या शत्रुओं से संबंधित समस्या है, जो हमें मार नहीं दे, हमें तकलीफ नहीं पहुंचा दे, हमारे व्यापार को बांध नहीं दे, हमारी किसी प्रकार की समस्याएं पैदा नहीं कर रहे, हमारे ऊपर मुकदमा नहीं चल जाए। ऐसे सैकड़ों प्रकार की समस्याएं, ये तीनों ही प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति आक्रांत रहता है, दुखी रहता है। मगर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह कि कौन सी समस्या जीवन में आने वाली है, क्या समस्या आ सकती है। व्यक्ति और आज का युग और आज का साइंस, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो, चाहे अणु से संबंधित हो, चाहे कोई भी साइंस हो, वो साइंस केवल पास्ट को तो कंप्लीट कर सकती है, भूतकाल को समझा सकती है, प्रेजेंट को भी समझा सकती है। वो हो सकता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दीजिए, पानी बन जाएगा, H2O, H के आगे दो भाग हाइड्रोजन मिला दीजिए, H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिला दीजिए, पानी बन जाएगा। ये तो कर सकती है। पिछले जीवन के अनुभव है, उस जीवन के अनुभवों को भी वो स्पष्ट कर सकती है कि हवाई जहाज से बनाया जाता है। कल क्या घटना घटित होगी, या कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई बायोलॉजी, कोई साइंस, किसी प्रकार का इक्विपमेंट्स, कोई यंत्र नहीं बता सकता। और जो ये नहीं बता सकता वह जीवन को सुखमय भी नहीं बना सकता, क्योंकि जब तक हम और प्रत्येक व्यक्ति आक्रांत और दुखी है कि आने वाली समस्याएं क्या हो सकती है, आने वाला क्षण क्या होगा, उस क्षण को पहचानने वाले व्यक्ति को हमने ब्रह्मर्षि कहा है, महर्षि कहा है, ऋषि कहा है, त्रिकालदर्शी कहा है, उनको देवता कहा है। देवताओं को सब कुछ मालूम होता है, ऋषियों को सब कुछ मालूम होता है। ये हमारे पुराण में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है। और इसलिए कहा गया है कि हमारा जीवन, हम सही अर्थों में हिंदू है, भारतीय है, और सही अर्थों में हमारा सारा जीवन उन शास्त्रों के आधार पर संचालित है। जो शास्त्र कहते हैं उसके आधार पर हमारा जीवन संचालित रहता है। अपनी मर्जी से आप समाज और अपने जीवन को नहीं चला सकते। समाज का चलाएंगे तो समाज आपको रोक देगा। बहुत सब कुछ आप घर में, अगर आप जैन हैं या ब्राह्मण हैं तो आप शराब पी सकते हैं चुप करके, बाहर आप ओपन नहीं पिएंगे। ओपन इसलिए नहीं पिएंगे कि लोग क्या कहें, और लोग का मतलब है कि शास्त्र में ये मर्यादा है कि ब्राह्मण शराब नहीं पिए, इसलिए हम नहीं पीते। और इसलिए नहीं पी रहे आप क्योंकि मर्यादा के अनुसार, शास्त्रों के जीवन के अनुसार आप चलने के लिए बाध्य हैं। अब आप चाहे एडवांस बन जाए,
और एडवांस बनेंगे तो बम्बई में जाके होटल में जाके बनेंगे, अपने समाज में नहीं बनेंगे। जब शादी ब्याह होगा तो उसमें सबके सामने आप शराब नहीं पी सकते, पीते नहीं, आप पीते हैं तो रात को 11 बजे जाके पीते हैं। हमारा जीवन सारा शास्त्र मर्यादा के अनुकूल ही गतिशील हो सकता है और है, और हमारे शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि जीवन में सुख एक ही तथ्य से प्राप्त हो सकता है कि हम आने वाली घटनाओं को देख सकें। तो जीवन हमारा बैलेंस बन सकता है, तो हम जीवन का प्लान कर सकते हैं। भारतवर्ष में 5 पंचवर्षीय योजना बनती है, प्लान किया जाता है कि अगले 5 वर्षों में ऐसा होगा। हम अपने व्यापार को प्रारंभ करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि इस ढंग से हम व्यापार कर पाएंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। व्यापार में प्लानिंग करते हैं कि 5 साल में हम 25 लाख का टर्न आउट कर देंगे, और टर्न आउट 25 लाख की जगह 2 लाख का घाटा हो जाता है। वो बहुत बुद्धिमान है, वह बहुत चतुर है, वह बहुत व्यापारी है, वो फिर भी घाटा खा लेता है। ये घाटा खा जाना, ये नुकसान हो जाना, ये घर में बच्चे की डेथ हो जाना, ये घर में पत्नी की लड़ाई झगड़े हो जाना, जिससे हम बहुत सोच समझ की शादी करें वो घर में कलह हो जाती है। लड़की की शादी बहुत धूमधाम से अच्छी तरह से करते हैं, पूरा दहेज देते हैं, और जाकर के उस 6 महीने बाद उस बहू को माचिस लगा के घासे डाल के जला देते हैं। ये सब कुछ होता है और हम भुगतने के लिए बाध्य हैं। इसलिए बाध्य है कि 1 सेकंड बाद क्या घटना घटेगी उस बात को हम पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और साइंस के माध्यम से ऐसा संभव है ही नहीं। वो चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं, अनुभव बना सकते हैं, हिरोशिमा को समाप्त कर सकते हैं, कल क्या घटना घटेगी इस बात को नहीं बता सकते। और इस बात को बताने का जो आधार है वह आधार है या तो ज्योतिष और दूसरा है साधना। इन दोनों ही माध्यम से हम भविष्य के गर्भ में जान सकते हैं। और ये सबसे बड़ी गुण, ये सबसे बड़ा क्वालिटी है व्यक्ति की, सबसे बड़ी पूर्णता यह है कि वो भविष्य के गर्भ में जान सके, भविष्य को देख सके, क्या हो सकता है कल, और कल ये हो सकता है तो उसको हम किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जब पहले बात आपने अगर आर्मी में किसी की डेथ हो जाती है तो घर में जो उसको समाचार भिजवाया जाता है तो एक दिन से समाचार नहीं भेजते। पहले कहते हैं कि आपका लड़का आर्मी में है मगर लापता है, मिल जाएगा। उनको मालूम है डेड बॉडी मिल गई है, उनको जला भी दिया है, मगर घर में कभी टेलीग्राम ऐसा नहीं करते हैं। वो टेलीग्राम कहते हैं कि यह सन फलाना फलाना लापता है, तो घर वाले रोते हैं, झुकते हैं, फिर भी विश्वास होता है कि शायद आ जाएगा, शायद आ जाएगा, शायद आ जाएगा। मैं तो कभी जिंदगी में आता है न मिस मैं एक दिन से मौत का कहा नहीं जाता, इसलिए कि वो बर्दाश्त कर नहीं सकता। और अगर पहले से मालूम हो जाता है तो धीरे धीरे उसको मानस को जमाया जाता है, धीरे धीरे वो झेल भी लेता है। कुछ दिन बाद जब उसके घर में लाश पहुंचती है लड़के की, तब सब भी कर लेता है, एडजस्ट भी कर लेता है जीवन को, उसके साथ समाप्त नहीं होता। मगर उसको बहुत धीरे धीरे उसको एक झटके के बाद दूसरा झटका दिया जाता है। अचानक विपत्ति आने पर आदमी विसंतुलित हो जाता है, टूट जाता है, आत्महत्याएं कर लेता है, मर जाता है। ये जितनी आत्महत्याएं होती हैं, ये जितना जहर खा के मरते हैं, जितना फांसी खा के मरते हैं, ये सब उस एक मोमेंट को, उस एक क्षण को पकड़ नहीं पाते, और पकड़ नहीं पाते वो मोमेंट, उसके क्षण इतना हावी हो जाता है कि वह डिस्टर्ब हो जाता है। और वह मेंटली डिस्टर्ब होना या मेंटली विचलित होना मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए जब एक बार प्रारंभ में हमें कल की या 2 महीने बाद की या 6 महीने बाद की घटनाओं का पता पड़ जाता है तो हम अपने जीवन को उसके लिए तैयार भी कर लेते हैं। ये मालूम हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो अपने आप को एक्सीडेंट के लिए तैयार भी कर सकते हैं और एक्सीडेंट से बचाव भी कर सकते हैं। और एक्सीडेंट का मूल शब्द एक्सीडेंट मीन्स एक्सीडेंट, सिर फट जाना भी एक्सीडेंट कहलाता है, और अंग्रेजी में पांव में मूंछ आ जाने को भी एक्सीडेंट ही कहते हैं, और छोटा सा फोड़ा हो जाने को भी एक्सीडेंट कहते हैं, और फोड़े को काटते हैं पिन से, उसको भी ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन सुनने का मतलब चीर फाड़ करना, ये तो शब्द है। मैं आपको बहुत आज से 10-12 साल 15 साल पहले की बात है कि पहले मैं क्या करता था कि अपने पूरे साल 1 जनवरी को अपने पूरे साल भर का भविष्य पर तैयार करता था, जब ज्योतिष में काम करता था। और मैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए कि ये ज्योतिष कितनी एक्यूरेसी दे सकती है, मेरे पिछले रिकॉर्ड पड़े हैं सब अभी तक। तो 1 जनवरी को ये घटना घटेगी, 5 जनवरी ये घटेगी, 8 जनवरी को ये, जो घटनाएं बनती रूटीन लाइफ की तो कोई घटना होती नहीं। सुबह उठे, खाना खाया और पत्नी से बातें की, नौकरी भी चले गए, वहां अफसर की झिड़कियां सुन ली, वापिस आके सो गए। अब ये तो कोई घटना हुई नहीं,
ये तो रूटीन लाइफ होगी। घटना मीन्स कोई को प्लस या माइनस घटना हो जाना। और उन दिनों में 73-74 की कोई बात है, तो मुझे मालूम पड़ा कि 24 अक्टूबर को एक्सीडेंट होगा। 24 अक्टूबर को एक्सीडेंट होगा, तो देख लेंगे। ये बात जनवरी की बात कह रहा हूं। अब घटना की उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जब 23 तारीख हो गई, तब साइकोलॉजिकल कोई विचलित नहीं था, साइकोलॉजिकल कोई गड़बड़ हो। उसमें यूनिवर्सिटी में काम करता था, हेड द डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी में। मैंने 24 को सुबह मैंने कहा कि आज स्कूटर से नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। एक्सीडेंट होगा, स्कूटर से एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट करेंगे नहीं, पटरी के ऊपर चलेंगे, फिर कहां से गड़बड़ होगी। मैं देखता हूं कि ग्रहों का इफेक्ट कितना जीवन पे आ सकता है। मैं उस बात को उदाहरण दे रहा हूं, तो साधना को उदाहरण बाद में आपको दूंगा। तो पैदल यूनिवर्सिटी गया और पटरी के ऊपर चलता चलता गया। यूनिवर्सिटी जाने के बाद मैंने पहली क्लास बीए फाइनल की क्लास थी, फर्स्ट बीए फाइनल की क्लास ली। जब मैं वापस रीडिंग रूम में आया तो मुझे टेलीफोन घर से मिला वाइफ का कि मेरे फादर बहुत सीरियस है, आप तो दिखा जाइए। तो मेरा ससुराल यहाँ से 30-35-40 किलोमीटर दूर है, वो ज्यादा नहीं है। तो फादर मेरा बीमार होंगे तो वो कहने के लिए आया होगा। अब जिसके फादर बीमार ज्यादा हो, असक्त हो, एकदम से कुछ समाचार लेके आए गाँवों से, तो कोई चिट्ठी लेके आ जाए तो बहुत ज्यादा बीमार है, तो वो चिट्ठी तो भी देते हैं जब बहुत सीरियसनेस होती है। उस बीच टेलीफोन कर दिया। तो मैंने कहा तुम ठहरो, मैं आ रहा हूं। मैं वहां से पैदल झीलता हुआ पैदल वापस पटरी से घर आया। घर आने का बाद उनका कि मैंने कहा मैं तो अब चलूंगा नहीं, मैं आपको बस में बिठा लेता हूं। उसमें मेरे पास कार बात थी नहीं, तो मैंने कहा मैं बस में बिठा लेता हूं, तुम बस में चली जाओ। उसने कहा कि आप वही चलो। मैंने कहा मैं क्या, पिता तुम्हारे, मेरे पिता है नहीं, मैं तो सोच रहे जब मर जाएंगे तब मैं आ जाऊंगा उधर होता, उसमें कुछ आगे क्यों जाओ। मैंने कहा इसको बस में बिठाएंगे तो क्या करें, तो मैंने उनको स्कूटर दिया। मैंने कहा तुम बस जल्दी चली जाती है, 11 बजे बस चली जाती है, 11:30 बजे उसमें जाती थी। मैंने उसको स्कूटर बिठाया और 20 की स्पीड से, 15 की स्पीड से, स्कूटर तो कोई चलता नहीं था, आखिर 20-30 स्पीड से चलता ही होगा। मैं धीरे धीरे उसको लिया, बस स्टेशन पे ले गया, बस में बिठा दिया। मैंने कहा तुम जाओ, तुमको बिठा दिया उसमें। फिर मैंने कहा कि आज एक्सीडेंट का खतरा है, तुमको धीरे धीरे चलना चाहिए। और स्कूटर को बहुत धीरे धीरे लाते हुए, और मार्ग में ये जो आपकी टैक्सी होती है, 3 व्हीलर होते हैं, वो आप उनको देखा नहीं है, उनकी अदाकारी। चलते लोगों से राउंड काट लेते, सीधा लोगों से मुड़ जाते हैं, उनको लेफ्ट राइट का कुछ है नहीं। और जोधपुर में कार चला ले वो इंसान कहीं भी चला सकता है। वहां पर तो बिल्कुल मटर दस्ते करते हुए 5 चबाते हुए सड़क के बीच में चलेंगे, और आप हॉर्न बजाइए, बेकार है। और ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे तेरे बाप की सड़क है, साला पैसे वाले हो गए, इतना हॉर्न बजा रहा है, नहीं हटेंगे साला जाकर। अब क्या करोगे आप, क्या करोगे? आजाद भारतीय 36 साल हो गए आजाद हुए, अभी तो कर भी क्या सकते हैं आप, साला हटेंगे नहीं, बिल्कुल सड़क के बीच में चलेंगे। उस कार को आप साइड से लेके जा सकते हो तो जा सकते हो, क्योंकि कार होता है कि जोधपुर की जो सड़कों पर कोई चला देना, संसार में सब जगह चला सकता है। तो हमने स्कूटर को धीरे लाया तो वो 3 व्हीलर एकदम से टर्न आकर के सीधा उसका आगे का पहिया मेरे उस पर सीधा टकराया, तो उसको तो थोड़ा टेढ़ा हुआ, पाँव में मेरे मोच आ गई, इतना ही हुआ। और अब कल्पना करिए कि 15 की स्पीड की जगह 60 की स्पीड होती तब क्या होता, मैं उछल जाता और निश्चित रूप से सिर फट जाते। पहले से मालूम होने पर इतना बचाव हो सकता है। घटना तो घटेगी, घटना तो घटेगी ही, उस घटना के रेशियो को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं यदि आपको पहले से एहसास हो जाएगा कि कल घटना क्या घटने वाली है तो। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप 6 महीने तक अस्पताल में पड़े रहते, एक्सीडेंट तो ये भी कल इसको भी एक्सीडेंट ही कहा, वो भी एक्सीडेंट ही होता। ये तो ज्योतिष की बात। और साधना के क्षेत्र में कई साधनाएं हैं। पंचांगुली साधना भी है जो भविष्य को स्पष्ट कर सकती है, और कर्ण पिशाचनी साधना भी है जिसके माध्यम से भी आप भविष्य को बखूबी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, भूतकाल को भी भविष्य काल को भी। इसीलिए साधना में कर्ण पिशाचनी साधना को संसार की श्रेष्ठतम साधना कहा गया है। महत्वपूर्ण साधना है, यह सरल साधना है, बहुत ज्यादा इजी साधना है। मैं आपको एक ज्योतिषी है रामचंद्र वर्मा, इंदौर साइड के हैं, मध्य प्रदेश के। ये यहां पर पहले यहां रहते थे और उनको उसमें मुझे भी ज्यादा जोश था उन साधकों को एकदम से तैयार करने के लिए, तो उनको कर्ण पिशाचनी साधना, मैंने तांत्रिक सिद्धियों में उसका वर्णन भी दिया है कुछ, तो उनको कर्ण पिशाचनी साधना सिद्ध करवाई।
साधना सिद्ध करने के बाद में आपने आजकल या पिछले 10-15 सालों से एक नया प्रचलन पैदा हुआ है कि दूध से जाते हैं, होटल में ठहर जाते हैं, तो ऐसा ही करते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान आपकी सारी लकीरें देखने वाले मान हिमालय से आए हुए योगी आनंद होटल में ठहरे हुए हैं, रूम नंबर 3 में। आप आइए और अपना भविष्य बढ़वाइए और 5 रुपए फीस। अब लोग चले जाते हैं, सारा 5 मिनट में मजाक ही सही 5 में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनको वो भी बिल्कुल क्लियर होकर नहीं जाते, तो ठीक है मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, देख लेते क्या होता है। वो 5 रुपए देते हैं, वो 2-4 पंक्तियां पढ़ देता है। यहाँ उसने कर्ण के साथ में शुद्ध की, तो बेचारा बड़ा सेवक भाव से, बड़ा नम्र भाव से, शिष्य भाव से उसने यहाँ रहा भी, सीखा भी। और साल पहले की बात कर रहा। उसके बाद जो ही कर्ण सिद्ध हुई, तो कर्ण सिद्ध होते ही उसकी कानों में आवाज आ जाती है। जब पूछे कि अच्छा इसका नाम क्या है, नहीं बोले इसका नाम क्या है, तो कानून कह दे कि इसका नाम भूथारी यादव है। तो अच्छा तुम्हारा नाम भूथारी यादव है क्या? आपको मान रखना? अरे हमको सब बच्चे मालूम है, तो आपका नाम भी मालूम है। फिर पूछे कान में कि धीरे से पूछे इसके बाप का नाम क्या है, तो वह कान में, जैसे आपके सेवक होते हैं, यदि आपने नौकर होते हैं तो आपने कभी सेठों को देखा नहीं है, सेठ बैठे बैठे बात करते हैं तो एक नौकर दौड़ते हुए कान में कहता है कि फलानी जगह आपको मीटिंग में जाना है। इतना दूर से आता है स्लिप लेकर के कि आपको टेलीफोन करना है। कभी कभी वैसे ये सेवक होती है, जिस प्रकार से ये सेवक होते हैं उस प्रकार से वह भी सेविका होती है। आपको जो प्रश्न पूछेंगे वो आपको कान में जवाब दे देगी। जिस प्रकार से वो सेवक होते हैं, वो जिंदा आडमास का सेवक है, ये वायवीय सेवक है। अगर वो सही है, ये नौकर भी सही है, तो फिर वो भी सही है। यहां पर एक माथुर थे जोधपुर के, और माथुर अपने आप में बहुत ही ज्यादा होशियार व्यक्ति होते हैं, अपने जाति का भी अपने आप में इफेक्ट होता है। तो यह जसवंत सिंह जी महाराजा थे, ये अभी जो बसंत जी इनके पिता उमेश सिंह जी, इनके पिता सुमेश सिंह जी, सुमेश सिंह के पिता। तो उन्होंने उनकी यहाँ बहुत शिकायत आई। उन्होंने कहा कि फलाना कायस्थ तो बहुत घर भर रहा है, बहुत पैसे बना रहा है, सारे खजाने को लूट रहा है, लोगों को बहुत बेवकूफ बना रहा है, आप इसको हटा दीजिए नौकरी से। वो पहले कामदार था, सलाह देने वाला। तो ये राजा लोग कान के कच्चे होते ही उनका इसको हटा दीजिए, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा कहीं जी आपको हटा दिया नौकरी से। उनका महाराज खमा घड़ी अंदाता, आप नमक खाओ शरीर में, तो आप नमक है, लून तो आप लो शरीर में, यूं हटाओ तुम्हारी इज्जत जावेला। उसने कहा अच्छी बात है, इज्जत जावेला तो इज्जत तो रहनी चाहिए, तुम्हारा नमक खाओ है तो तू कहीं जावे। उनका महाराज कुछ नहीं, कोई भीड़ है, कई मामलों में तो मैं आप तक आ सकूं और आपने को अरदास कर सकूं, हाँ एक तो कर सके, तो नौकरी मत नहीं ले, नौकरी जो ठीक। कायस्थ तो कायस्थ तो चित्रगुप्त के वंशज होते हैं, तो पूरे समझे भाई। तो वो तो उसने सोचा कि अब नौकरी से हटा दी, तनख्वाह हटा दी, तनख्वाह उनका कुछ नहीं। अब आए निर्मली जी, उसने कहा कि महाराजा साहब से मेरे काम करूंगी, मैं करवा दो, रुपये लगेंगे 2000 बोल देना है, अभी करवाता हूँ। उनका कहा मेरे सामने वहां तो सामने महाराज को क्या क्या आऊंगा, बस क्या तो भरोसा आएगा। मुझे 2000 रुपये जेब में डाल दी और महाराज कान में जब तो आप जिल लो, हाँ बता दो, अब मेरा काम खत्म होगा, तू जान। अब महाराज बेचारे को मालूम नहीं कि भाई ये तो महान चीज है, बहुत ऊंची चीज है। तो ऐसा कर करके पहले तनख्वाह मिली 3000 और तनख्वाह मिलेगी 30,000 रुपये महीने। तो वो तो कान में जो ध्वनि दे सके, ऐसी साधना को कर्ण पिशाचिनी साधना कही जाती है। वो समझा रहा था आपको। मगर ये साधना क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि हम किसी के भी जीवन को ध्यान करके देख सकते हैं, किसी भी जीवन के पास्ट को देख सकते हैं। और यह साधना हकीकत में कहा जाता है कि 3 दिन की साधना है। न तो 1.25 लाख मंत्र जाप करने की साधना है, न बहुत पीली धोतियां पहन करके साधना है, न गाते मंत्र आंख नाक बंद करके साधना है। क्योंकि साधना तो इतनी आसान साधनाएं होती है कि भोजन करते हुए, रात को सोते हुए, पलंग पर लेटे हुए भी साधनाएं होती है, उनको साधना कही गई। ऐसे कई उच्छिष्ट चांडाल की साधना होती है कि भोजन करते करते मंत्र उनका उच्चारण होता है। यदि आपने लक्ष्मी प्राप्ति पुस्तक में देखा होगा तो उसमें एक अन्नपूर्णा साधना है जब भोजन करते करते मंत्र जाप किया जाता है। ये भी एक प्रकार की साधनाएं हैं। मिठाई अगर एक प्रकार की मिठाई है तो नमकीन भी एक प्रकार का भोज्य है।
पापड़ भी अपने आप में एक भोज्य है, उसका रस अलग है, उसका स्वाद अलग है, उसका स्वाद अलग है। इस कर्ण के साथ साधना में वह उस देवी को सिद्ध करने पर और जीवन काल में भी यदि हम पत्नी को सिद्ध करना पड़ता है तो रोटी बना के ढंग से लेती है, कहना मानती है, उसको भी सिद्ध करना पड़ता है, उसको भी नम्रता से बात करनी पड़ती है, उसको तरीके समझाना पड़ता है, शिष्टता से उसको पूरे मंत्र जाप पूरा करना पड़ता है आप। और करेंगे तो आपका कहना मानेगी, नहीं करेंगे तो वो भी लड़चनी की तरह खड़ी हो जाएगी, नहीं करेंगे आपका कहना नहीं मानेगी। ठीक उसी प्रकार से देवताओं की साधना के लिए मंत्र जाप जरूरी है और कर्ण की साधना के लिए भी मंत्र जाप आवश्यक है। इन साधना में आवश्यक इतनी ही बात है कि इसमें एक विशेष प्रकार के मंत्रों की ध्वनि का उच्चारण विशेष प्रकार की प्रयोग के द्वारा, उस रामचंद्र वर्मा को जब मैंने सिखाया कर्ण के साथ नहीं, तब उसके कान में वो आवाज तो आने लगी कि ये क्या कह रहा है, इसका क्या जवाब है। अब उसने वहां ज्योतिष का काम शुरू कर दिया, होटलों में जाकर के भीड़ लगने लगी। स्वाभाविक है, भारतवर्ष में तो आप सांप लेके खड़े हो जाइए, ढूंढ कर दीजिए तो 50 लोग ही खड़े हो जाएंगे आपके पास। ये देखिए, ये झटका दीजिए सांप, और आप शहर के किसी शहर में चले जाइए और सड़क में खड़े हो जाइए और डम डम कर दीजिए, सांप को ले लीजिए, 100-200 लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे। और ये उसके बाद में पूरा सांप को बताने के बाद में इसका जहर का मेरे पास गोली है, वह जहर गोली लगाइए, फट गोली लगाते खून चूस लेगा, आपका विष चूस लेगा, डम 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 डम। और 5 रुपए की गोली, 2 रुपए गोली, आपकी गोली मिल जाएगी तो 20 रुपए की। ये घर की नौकरी बेकार है आपकी। यार भारतवर्ष तो ऐसा है, तो वहां पर तो लाइन लगने मिलेगी ज्योतिषियों के बारे में। उसके 4 से महीने बाद, साल भर बाद मुझे भोपाल जाने का काम पड़ा था। हमने सोचा कि चलो भोपाल से इंदौर, उज्जैन होते हुए उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन कर लेंगे, फिर इंदौर होते हुए निकल जाएंगे। उज्जैन गए, उज्जैन से इंदौर आए तो अखबारों में वो पड़ा हुआ। हमने कहा कि नाम कुछ यादगार सा आता है, केवल 5-6 साल हो गए। मुझे ऐसा कुछ नाम याद है, कुछ रामचंद्र वर्मा ज्योतिषी कौन है, ऐसा ज्योतिषी कौन है, मैं परिचित ही नहीं हूँ, ऐसा तो कोई बात उसमें आई नहीं था। आमदनी गए था देखने के लिए, खाली टाइम था, गाड़ी तो शाम को जाती थी, तो देखा तो भीड़ लगी हुई। उस रामचंद्र वर्मा को होश ही नहीं कि सामने कोई आया है, मिलने के लिए आया है। मैं तो देखा, आप लौंग आइए, आप लौंग आइए। चलो साहब लाइन में खड़े हो गए, लौंग वाले कहा भाई हमें बीच में आने दो, हमें बहुत जरूरी है, मतलब बीमार आ रहे हैं, बीच में आने दो। उस बेचारे ने आना भी, हमें बीच में, हम बीच में खड़े हो गए। फिर चौथा 5 नंबर हमारा आया, हम भी जाके खड़े हुए। गलती की बात ही नहीं, तू तो बहुत महान, तू तो सिद्ध करने वाला आदमी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब तो सिद्धि ये है। कर्ण के साथ सिद्धि के माध्यम से आर्थिक अनुकूलताएं भी प्राप्त की जा सकती है। कर्ण के साथ सिद्धि के माध्यम से अपने जीवन की सारी कमियों को मालूम कर सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या कमी है। इसके माध्यम से हम अपने घर में बहू लाते हैं तो उसके जीवन के बारे में जान सकते हैं, अपने बेटे की थिंकिंग के बारे में जान सकते हैं, व्यापार की प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकते हैं, आने वाले समय की संकटों के बारे में जान सकते हैं, डिफिकल्टीज के बारे में जान सकते हैं, कल क्या हमारे साथ जो हम लेन देन कर रहे हैं। क्योंकि जिंदगी में 1000 बार आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। एट प्रेजेंट आप इंटरव्यू दिया, 2 जगह इंटरव्यू दिया और दोनों जगह से आपको अपॉइंटमेंट कॉल आ गई। आप सोचें इधर भाग ले, इधर भाग ले, ये करें या नहीं करें। ऐसा निर्णय लेने में कई बार ऐसा होता है, ट्रांसफर हो जाती है, उनका अच्छा आप या तो प्रमोशन लीजिए या ट्रांसफर लीजिए। प्रमोशन ले कि नहीं ले, यहाँ पर तो ऊपर ब्लैक मनी बहुत मिल रही है और नया स्थान, वहां जाने पर क्या होगा नहीं होगा, ये नहीं होना। शादी करने के लिए 3-4 जगह ऑफर्स आते हैं लड़की के, अब इस जगह शादी करें कि नहीं करें। ऐसी सैकड़ों समस्याएं जीवन में आती हैं और सारी समस्याओं के, आपके जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए और परिवार की समस्याओं के समाधान के लिए, आस पड़ोस की समस्याओं के समाधान के लिए भी जो सबसे आसान साधना है वह कर्ण की साधना साधना। बल्कि मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूं। अब कर्ण की साधना में इस साधना को 2 शंकाएं पैदा होती हैं कि अगर ये पिशाचिनी साधना है तब तो ये निकृष्ट साधना है, क्योंकि देवत्व साधना तो है नहीं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि देवत्व व्यक्ति कभी सीधे भाव से सेवा नहीं करते।
सेवक जो होते हैं वो आपसे निम्न स्तर के होंगे, वही सेवा आपकी करेंगे। आप सेठ हैं और किसी सेठ को आप नौकर रखेंगे, वो आपकी सेवा नहीं कर सकता। आपको तो उन्हीं रखना पड़ेगा जो आपसे कम फाइनेंस कमजोर है, जो फाइनेंशियली जो कमजोर है, आपसे नीचे है। यदि आप बहुत है तो नौकर आपको थोड़ा वही से रखना पड़ेगा, सूर्य रखना पड़ेगा, वो नौकर आपका काम कर सकता है। जो नौकर होते हैं वो आपकी ग्रेड से कम होंगे, वो आपकी सेवा कर सकते हैं। इसलिए देवत्व सिद्धि प्राप्त आपके सेवा नहीं कर सकते। सेवा भाव से जो आप कार्य करवाएंगे उसके लिए तो आपको भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष और किन्नर इन जातियों के माध्यम से ही काम करवा सकते हैं। और ये 6 योनियां भी ठीक वैसी ही योनियां हैं जैसे मनुष्य की योनियां। जैसे आप जिंदा हैं उसी प्रकार से ये भूत भी जिंदा है। और यदि मेरे जैसा व्यक्ति जिसने एमए किया है, पीएचडी किया है, डीलिट किया है, पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी में एमए किया है, हिंदी में एमए किया है, संस्कृत में एमए किया है, अगर वो कहता है कि भूत प्रेत होते हैं तो आपको मान लेना चाहिए भूत प्रेत, क्योंकि आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी बात कर रहा है। अब ये अलग बात है कि कैसा होता है और कहां होता है, तो वो तो ऐसा ही प्रश्न हो गया कि न्यूयॉर्क कैसा होता है, कहां होता है। अभी आप न्यूयॉर्क जाएंगे तो देख लेंगे न्यूयॉर्क कैसा होता है, कहां होता है। आप यहां बैठे बैठे न्यूयॉर्क कैसा होता है, कहां होता है, वो तो आप समझ नहीं सकते। उसको समझने के लिए फिर आपको उस प्रकार के साधना करनी ही पड़ेगी। पिछली बार अगर आप आए होंगे, इससे पहले मातृ की साधना में, उस भूत को भी प्रत्यक्ष देखते ही यहाँ पर ऐसा व्यवस्था हुई थी, उसमें कोई साधना मोहन भाई ने भाग लिया होगा। वो अपने आप में बहुत जोश खा ही रहा था, वो तो कहेगा मैं आपको मार दूंगा। मैं कहा तू मार दो भाई, बैठा हूं तेरे सामने, तो कौन सी बड़ी बात होगी। हम 108 देने आपको गला घोंट लेंगे, मैं कौन देना गला। आप दिखाई दे सकते हैं वो योनियां जो चतुर्वर्गात्मक है। 2 प्रकार के विश्व होते हैं, 2 प्रकार, क्योंकि आपकी आंखें केवल उतनी ही चीज देख सकती है जो ठोस है, सॉलिड है। बाहर भी आप हवा को नहीं देख सकते, हवा तो है, इस बात को आप तो नहीं कह सकते हवा नहीं होती, पर आप हवा को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की आंख केवल पिंड को देख सकती है जो सॉलिड हो, पत्थर को देख सकती है, पहाड़ को देख सकती है, पेड़ को देख सकती है। जो वायवीय है उस चीजों को नहीं देख सकती। उन चीजों को देखने के लिए आपकी आंखों को उसी स्टेज पर ले जाना पड़ेगा जहां आप देख सके। देवता होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर हम देवताओं को देख नहीं पाते हैं। देख इसलिए नहीं पाते हैं कि हमारी आंखों में वो ताकत नहीं है। उसी प्रकार से भूतों को देखने के लिए भी उस वायवीय रूप में, उस वायवीय स्थिति को देखने की क्षमता आप में पैदा होनी चाहिए। और वो क्षमता तब पैदा होती है जब शरीर में उस मंत्र की ऊर्जा बनती है। वह ऊर्जा ही आपकी आंखों में ताकत दे पाती है। क्योंकि आप खुद कल का एक्सपेरिमेंट करें तो शाम को आप अनुभव करने लगेंगे, क्योंकि ये साधना तो लंबी साधना है ही नहीं। ये साधना तो केवल 3 दिन की ही साधना है। साधना तो बहुत ईजी साधना होती है। इस पूरे शिविर में मैं उन मंत्रों को, उन स्थितियों को, उन विचारों को आपके सामने रखूंगा जो बहुत ही आसान और सरल होते हैं, जिसके माध्यम से कार्य संपन्न होते हैं। आप कहेंगी उदाहरण, और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि यदि किसी के पेट में पथरी हो, पथरी तो समझते हैं, स्टोन, जो कभी कभी किसी के पेट में होती है, किसी के मूत्राशय में होती है, और वह स्टोन होने की वजह से वो पूरी तरह से पेशाब नहीं कर पाता, बहुत जल्दी होती है। जिसको पथरी है वो मालूम होता है कि इसको कितनी तकलीफ होती है, और ऑपरेशन करके उनके पेट में से पत्थर निकालते हैं, स्टोन निकालते हैं। ये तो आपने सुना होगा, जीवन में ऐसी उदाहरण तो सुने होंगे। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति के जीवन में भी ऐसी घटना घटी। एक डॉक्टर है, डॉक्टर बनर्जी, आपके इसी बीच में बैठे हुए, और पढ़ा लिखा आदमी है, एमबीबीएस किया हुआ है, डॉक्टरेट किया हुआ है, उसमें डॉक्टरी की शिक्षा ली हुई है, बिल्कुल मूर्ख निरीक्षक नहीं है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपनी आंख से बात कहता है तो फिर तो आप मूर्ख की बात पर भरोसा नहीं करेंगे, पढ़े लिखे की बात पर भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे। मैं तो आपके सामने को उदाहरण दे रहा हूं। और उसके यहां ऐसे केस कई जाते हैं, जिसके स्टोन होता है तो फिर ये गोली देते हैं जिससे स्टोन वो दर्द बंद हो जाता है। और उसको बड़ा पत्थर होता है
तो उसका तो ऑपरेशन करके उस पत्र को निकाल के और कोई चारा ही नहीं, सर्जरी के माध्यम से संभव है। और छोटे अगर स्टोन होते हैं तो कुछ ऐसी दवा देते हैं जिससे वो टुकड़े हो जाते हैं और पेशाब के रास्ते से निकल जाते हैं और उसके जीवन में एक सादर साधने वाला व्यक्ति मिला। अभी महीने भर पहले की बात, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो आपके बीच में बैठा है, मेरे पास नहीं बैठा है। और वह उसके हाथ लगाता है, आटा थोड़ा सा लगाता है उस जगह जहां पथरी होती है और पथरी को बाहर निकाल के दिखा देता है। बाप को तो आप खड़ा कर लो, पूछ लो उस बात को क्या उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है और कोई हिप्नोटाइज वाली बात नहीं है, और एक बार नहीं 20 बार देखा है। और उसके बाद में एक्सरे करवा के उस स्त्री का वापस देखा कि अब उसमें स्टोन है कि नहीं, उसके बाद में स्टोन था ही नहीं, 2 सेकंड लगते। अब यदि इतनी साबर साधना के माध्यम से आप उपलब्धि प्राप्त कर सके और जीवन में चाहिए क्या इतना लोगों का कल्याण कर सके, एक उदाहरण हुआ। यह एक उदाहरण है कि इस प्रकार के रोगों को भी आप कुछ भी